आपको यही बता रहे हैं अदब क्या होता है, और इतने में भी आप जो है मतलब ये बातें ही कर रहे हैं। ये नबी की महफिल है, यहाँ अदब से बैठो। अगर फिर भी आपने बात करना है तो शायद चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बेअदबी न करो। मैं अदब की बात कर रहा हूं, जरा अदब से सुनो। हजरात, जिंदगी में अमीरी आए ना आए, बड़े बड़े मकान बना पाओ ना बना पाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद पाओ ना खरीद पाओ, लेकिन बहुत बड़े अदबदार जरूर बन जाना। इसलिए कि लोग बड़ी गाड़ियों वालों को याद नहीं करते, लोग बड़े मकानों वालों को याद नहीं करते। और जलसे में आने वालों, जो बड़ा मकान आज तुम्हारा है, तुम्हारे मरने के बाद वो मकान पे प्लेट तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बेटे की लग जाएगी। वो मकान तुम्हारा नहीं रहेगा। जो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे मरने के बाद खतौनी में पटवारी नाम तुम्हारे बेटे का चढ़ा देगा, लेखपाल तुम्हारे बेटे का खतौनी में नाम चढ़ा देगा, फिर नाम तुम्हारा नहीं तुम्हारे बेटे का आएगा। बड़ी बिल्डिंगों से तेरा नाम नहीं होगा, बड़ी जमीन और जायदाद बड़ी गाड़ियों से तेरा नाम नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा अदबदार है ना तो मर जाएगा, मगर वो तेरा अदब जब तक कयामत आएगी लोग तुझे याद करते रहेंगे, वो बड़ा नेक था, बड़ा बाअदब था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब जरूरी है। हमारे मुआशरे में एक चीज है, मैं नीचा क्यों हो जाऊं। कुछ लोग कहते हैं मियाँ मैं इससे कमजोर थोड़ी हूँ। और मेरे भाई, अदब करना कमजोरी की निशानी नहीं है। और मेरे भाई, अदब करना नीचा होने की निशानी नहीं है। तो मेरे भाई, अदब वही करता है जिन पियालों में जगह होती है उन्हीं में कुछ आता है, जिन पियालों में जगह नहीं होती उनमें कुछ नहीं आता है। और एक बात बताऊं, आगे बढ़ूं, ये जो हमवार जमीन है ना, हमवार जमीन कहते हैं एक सार जमीन को, और एक जमीन होती है पथरीली, एक पत्थर पड़ा है, बारिश हुई, जमीन ने दामन फैला दिया। बारिश हुई, जमीन ने दामन फैलाया, ये अल्लाह की रहमत आ, मेरे दामन में आके सिमट जा। बारिश के कतरे पड़े जमीन पर, हमवार जमीन ने दामन फैलाया था, उसके दामन में पानी जमा हो गया। होता कि नहीं होता? फिर वो उसे पी जाती है, और पीने के बाद जब फिर हरियाली उगाती है तो कभी सब्जा उगता है, कभी सुम्बुल लाला उगता है, कभी चमेली और गुलाब उगता है, कभी अनार और सेब उगता है, तो कभी गंदम और चावल जैसी बेहतरीन खेतियां उगती हैं। लेकिन वहीं पर एक बेअदब अकड़ू पत्थर भी पड़ा था जो अकड़ गया। बारिश पड़ी लेकिन उसकी छाती पर कोई असर नहीं हुआ, बारिश के कतरे बरसे मगर वो अकड़ कर इसी तरह से पड़ा रहा जमीन पर। मुझे बताओ, बारिश तो रुक गई, जिस जमीन ने दामन फैलाया था, जिस जमीन ने बारिश के कतरों को समेटा था, उसने दुनिया वालों को सुम्बुल लाला दिया, गुलाब चमेली दी, चंपा दिया, और अनाज और गल्ले और फूल दिए, लेकिन जो पत्थर अकड़ के रहा उसने दुनिया वालों को कुछ नहीं दिया। बताइए, कुछ दिया? बारिश तो सब पे बराबर बरसी ना, जो पत्थर बड़ा पड़ा था उस पे भी बरसी थी, जो हमवार जमीन है उस पे भी बरसी थी, मगर पत्थर तू दुनिया को कुछ क्यों ना दे सका? जमीन तूने क्यों सुम्बुल लाला दे दिया? जवाब मिलेगा, इसने अदब से दामन फैला दिया था, ये अकड़ के खड़ा रहा। अदब से दामन फैलाओ, बड़ों से सीखा करो, उलमा की महफिल में मोहब्बत से जबान बंद करके बैठा करो, बड़ों का अदब किया करो, बुजुर्गों की बारगाह में जाओ अदब से रहा करो, अल्लाह वालों के मजार पे जाओ आंखों को दो चार ना किया करो। कुछ बेहया और बेशरम इस तरीके के भी लड़के उबाश लफंगे हैं कि वो अल्लाह वालों के मजारों पर भी जाते हैं तो वहां खैर लड़कियों को आंखें उठा के देखते हैं, वहां नौजवान लड़कियां भी आती है, उनकी तरफ उनकी निगाहें होती है। वो नौजवान तुझे पता नहीं है, जिस अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े होकर तू एक खैर लड़की को तक रहा है, इस अल्लाह वाले की नजर फिर गई, तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, तेरी दुनिया वीरान होकर रह जाएगी। इसलिए कि अल्लाह वाले की बारगाह में जा तो दिल को संभाल के जा, दिमाग को काबू में रख के जा,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कम किया, पीछे वाले लोगों को दिख नहीं पा रहा है, और आप आगे वाले अगर बैठ जाए तो पीछे वालों को दिख जाएगा, बड़ी परेशानी हो रही है। और मैं बोलने में बार बार डिस्टर्ब होऊंगा अगर आपको बार बार बिठाऊंगा। आप बैठ जाएं जितना बैठ सकते हैं, ताकि पीछे वालों को दिखता रहे। हाँ, पीछे वालों को दिखता रहे, ऐसे आगे वाले बैठ जाए, ताकि सब पे आज कर्म की बारिश हो जाए। हजरात, आप बाअदब बनिए ना, आपकी वजह से किसी को नेकी मिल जाए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई नेक काम कर ले, बहुत अच्छी बात है। आपकी वजह से तौबा कर ले, ये उससे बड़ी अच्छी बात है। ये लोग बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। असल में इतनी छोटी जगह इंतजाम नहीं करना था, आपने कोई मिलाद थोड़ी ना पढ़वा देते, आप जलसा करा रहे थे। आप बैठे मेरे भाई, बैठ जाइए आप। देखिए, इस तरह से बार बार अगर मैं बिठाऊंगा ना तो मैं भी भूल जाऊंगा मैंने क्या बोलना है। हाँ, आप लोग सुने और मुझे मेरी तवज्जो की तरफ रहने दो, इधर उधर मुंतकिल ना करें। सारा मजमा हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, बिल्कुल बात ना करें कोई भी, और मेरी तरफ हम तनगोश हो जाए, मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जो हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था अदब की बात। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की है, अभी उसके मफहूम और मानी पर मैं नहीं आया हूं। मैंने उसके मफहूम और मानी अभी बयान नहीं किए। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये वो चीज बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। दवा से पहले भी एक दवा होती है। ओ भाई, ओ खामोश हो जाओ। दवा से पहले भी एक दवा होती है। कभी कभी डॉक्टर कहता है ना ये खुराक खाना, मगर इससे पहले ये टैबलेट खाना। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं तकरीर से पहले भी एक तकरीर आपको सुना रहा हूं। वो कौन सी? अदब। अगर अदब नहीं, कुछ नहीं। अदब है, सब कुछ है। थोड़ा सा अदब पैदा करें अपने अंदर। तुम्हें कसम है, अगर तुम बोलोगे तो या फिर जलसे से उठ के चले जाओ। क्यों तुम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हो? ए भाई, क्यों बोल रहे हो? आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार शायद आप जलसा सुन रहे हैं, और अगर आपने इतना शोर ही मचाना था तो मुझे क्या करने बुलाया? आप मोबाइल में देख लेते मुझे, मैं मोबाइल में भी बोलता रहता है ऐसे। अभी मोबाइल में और अब बोलने में फर्क इतना है कि अब तुम्हें देख के ओरिजिनल बोल रहा हूँ। मोबाइल में जो हूँ, आप बातें करो, कुछ भी करो, मैं बराबर बोलता हूँ। तो ऐसे बोलना था तो सुनना था तो मोबाइल में ही सुन लेते। अब ओरिजिनल मुझे सुन रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो ऐसा लगा कि मैं ओरिजिनल बोल रहा हूं, आप ओरिजिनल सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे लगना चाहिए। फिर नहीं तो अगर ऐसे ही सुनना है तो फिर तो सबके जेबों में मैं हूं। आप मोबाइल निकालो, सुन लो, कोई टेंशन नहीं है। और आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता करके जाऊंगा, इंशाअल्लाह। हजरात सुन ले अदब। अब मैं थोड़ी सी देर अदब पे बोलूंगा, इसलिए कि हमारी कौम में अदब का ही फुकदान है। थोड़ी देर में अदब पे बोलूंगा। अदब का बहुत बड़ा फुकदान है। आज छोटा भाई बड़े भाई का अदब करने तैयार नहीं है। आज शागिर्द उस्ताद का अदब करने तैयार नहीं है। आज बेटा बाप का अदब करने तैयार नहीं है। आज बेटी माँ का अदब करने तैयार नहीं है। आज मुक्तदी इमाम का अदब करने तैयार नहीं है। आज गैर आलिम आलिम का अदब करने तैयार नहीं है। क्यों? वजह यह है बेहयाई जो आ गई। जहाँ बेहयाई आती है वहां से अदब निकल जाता है। जहां अदब होता है वहां बेहयाई नहीं आती है। मालूम है, इन चाचा लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो सब नई उम्र के लोग हैं। इन लोगों से मैंने सुना है और सुना नहीं है, मेरा भी कितना होगा, मैंने भी अपने बचपन में आपसे 20 साल पहले देखा है। मैं ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा, 50-100 साल पहले की तो बातें ही क्या रही होंगी, वो तो छोड़ दीजिए। मैं तो अब की बात कर रहा हूं, सिर्फ 20 साल पहले की बात। इन्हें जगाओ चाचा को, आप मेरी तरफ हाँ मुतवज्जो हो जाए, इसलिए कि ये बच्चे तो सब बातें कर रहे हैं, आप नहीं सुनाना है मुझे।
जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ज्यादा मुतवज्जे हूं मैं। 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले। तवज्जो करना, 20 कितने साल पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात और बताऊं, जो चैनल चल रहे हैं वो चलते रहे, बाकी ये जो लोग मोबाइल में बना रहे अजीब बेवकूफी है। अरे भाई मोबाइल में बना के क्या फायदा, मैं तो मोबाइल में पहले से हूं। यूट्यूब पे आप मुझे देख लो, आप ओरिजिनल देखो ना यार, अजीब मामला है। अरे मोबाइल में तो देखते हैं, जो ओरिजिनल देखो ना, और अब भी मोबाइल पे देखते रह गए तो क्या है, मोबाइल सब बंद कर लो। और बाद में अगर आपको यादगार के लिए तो 1-1 मिनट की वीडियो बना लेना आखिर में, पहले तकरीर सुन लो, या आर्टिफिशियल ना पढ़ो, ओरिजिनल बनो। जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप सुने। क्या बात, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्या, या खत लिखूं? अरे बंद कर, इतने पे भी यकीन नहीं आ रहा। ये तकरीर भी तुम्हारी यूट्यूब पे आ जाएगी। अब मुझे सुन ले आप, मैं क्या बात कर रहा था बताइए। 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल पहले अगर किसी लड़की को अपने घर से पड़ोस के घर में जाना होता था, यानी इस दरवाजे से निकल के अपने पड़ोसी के खानदान के चचा के ताया के घर में जाना होता था, तो वो पर्दे के झरोके से, ये किवाड़ के झरोके से देखती थी इस दरवाजे से इस दरवाजे तक का जो मैं रास्ता तय करूंगी, उस रास्ते में कोई मेरे खानदान का बड़ा बुजुर्ग तो नहीं है। देखती थी अगर खानदान का कोई